न्यूज मंच 2021 राष्ट्र और रक्षा पर बने हुए हैं और अब हम आखिरी पड़ाव पर पहुंच गए हैं। डीआरडीओ, एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड और अब हमारे साथ में इंडियन आर्मी से मेडिकल ब्रांच के ब्रिगेडियर पुनीत यादव जी लाइव जुड़ रहे हैं। ब्रिगेडियर यादव, बहुत बहुत शुक्रिया इंडियन न्यूज से बातचीत करने के लिए। इससे पहले कि अभी जो एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आई है, कोविशील्ड की वैक्सीन को लेकर उसे इमरजेंसी यूज के लिए अप्रूवल दे दिया गया है भारत सरकार द्वारा, तो अब इस पर बहुत ज्यादा एक्शन होगा। और जब हम इस एक्शन की बात करते हैं तो सर्विसेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। आर्मी के पॉइंट ऑफ व्यू इस पर मैं आगे बात करूं, क्योंकि आप मेडिकल ब्रांच देखते हैं, तो उसके लिए उससे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि किस तरह के एक्शन इंडियन आर्मी ने लिए थे कोविड के पॉइंट ऑफ व्यू शुरुआती दौर में, ताकि हम उन बैकग्राउंड को समझें और फिर हम अभी करंट स्टेट और फ्यूचर प्लानिंग पे आएंगे। ब्रिगेडियर यादव। धन्यवाद आशीष। मैं इस माध्यम से आप सभी को नव वर्ष की शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि ये जो आने वाला साल है ये हम सब के लिए एक शुभ समाचार लेकर आए और कोविड पर जो भी हमने जो अभी तक लड़ाई लड़ी है उस पर हम जीत पा सकें। हाँ जी आशीष, जनवरी फरवरी में हमें ये इंडिकेशन मिलने लगे थे कि ऐसा ये कोरोना वायरस का जो एक तरह से पेंडेमिक उभर रहा है पूरे विश्व में। उसी समय सेना ने अभी अपनी तैयारी शुरू कर दी थी। हमने अपनी तरफ से पूरे एक ऑपरेशनल प्लान बनाए जिसके तहत हमने अपने जितने हमारे अस्पताल थे, जितने हमारे फील्ड हॉस्पिटल थे तथा हमारी डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ की, उसको हमने पूरा एक तरह से उसको स्ट्रेंथन किया और एक तरह से प्लान बनाया। सबसे पहला जो कार्रवाई हमारी तरफ से हुई वो वुहान, इटली तथा ईरान से आए हुए हमारे नागरिक थे, उनके लिए सेना ने क्वारंटीन सेंटर एस्टैब्लिश किए। ये क्वारंटीन सेंटर जो भी फ्लाइट्स आई उसमें हमने अपने नागरिकों के लिए क्वारंटीन सेंटर्स एस्टैब्लिश किए जिसमें कि उनको पूरी सहायता दी गई। सेना चिकित्सा कोर के जितनी मेडिकल टीम्स उन्होंने क्वारंटीन सेंटर्स को मैनेज किया तथा पूरे उसकी मॉनिटरिंग करी और उनकी डायग्नोस्टिक्स करी। ये हमारी सबसे पहली कार्रवाई थी फरवरी और मार्च में। क्वारंटीन सेंटर्स हमारे काफ़ी शहरों में इसके बाद भी एस्टैब्लिश हुए और 2000 से ऊपर की कैपेसिटी में दक्षिण भारत, पश्चिम भारत एवं सेंट्रल इंडिया के अंदर हमारे क्वारंटीन सेंटर्स ने बड़ा अहम भाग निभाया इस कोरोना वायरस की शुरुआती लड़ाई में। ओके, अगर हम हॉस्पिटल प्रिपरेशन की बात करें ब्रिगेडियर यादव, तो किस तरह से इंडियन आर्मी ने हॉस्पिटल के लिए सपोर्ट प्रोवाइड किया? अभी हमारे साथ में 1 घंटा पहले डीआरडीओ चेयरमैन डॉक्टर रेड्डी भी जुड़े हुए थे और उन्होंने बताया कि और पूरे देश ने देखा, न केवल दिल्ली में सरदार वल्लभ भाई पटेल हॉस्पिटल बल्कि पटना और बाकी जगहों पर भी डीआरडीओ ने बहुत रैपिड एक्सपेंशन और बहुत जल्दी इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया और स्पेसिफिकली वेंटिलेटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू और जो इंडस्ट्रियल पार्टनर्स हैं डीआरडीओ के, उनकी मदद से। लेकिन आर्मी की तरफ से किस तरह से हॉस्पिटल सपोर्ट किया गया कोविड पेशेंट्स के लिए? जैसा कि पूरा देश इस कोरोना वायरस की लड़ाई में एक तरह से पार्ट ले रहा था, सेना उसमें एक अभिन्न अंग के तौर पे उभर के आए। हमने 8000 बेड्स के ऊपर कोविड बेड्स लगाए अपने हॉस्पिटल्स में। 13 हमारे मिलिट्री हॉस्पिटल्स ऐसे थे जिनको हमने कोविड अस्पताल का दर्जा दिया और कई और अस्पताल भी थे जो हमने मिक्स अस्पताल रखे। इसमें जो कोविड की जितनी भी फैसिलिटीज़ थी उसमें हमने आईसीयू फैसिलिटीज़, हाई डिपेंडेंस यूनिट फैसिलिटीज़ तथा आइसोलेशन फैसिलिटीज़ इन 3 भागों में बांटा। और ये 8000 बेड्स उस तरह के बेड्स थे जिसमें भी देश का कोई भी नागरिक आके और इसमें एडमिशन ले सकता था और जिसका कि इलाज हमारे मिलिट्री अस्पतालों ने किया। इससे हमारा जो स्टाफ था उसमें उन्होंने काफ़ी अभिन्न अंग और अभिन्न पार्ट लिया इसके अंदर। जितने हमारे डॉक्टर्स थे, जितनी मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज थी, जितना हमारे नर्सिंग असिस्टेंट्स और पैरामेडिकल स्टाफ, सब आगे बढ़ के इन्होंने इस पे कदम उठाए। जी, अगर हम टेस्टिंग की बात करें सर, तो किस तरह से टेस्टिंग की गई और अभी क्या स्टेटस है, आगे भी क्या प्लान होगा? और जब हम टेस्टिंग की अंडरस्टैंडिंग हमारे दर्शकों को हो जाए फ्रॉम आर्मी पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि आर्मी की स्ट्रेंथ 13 लाख है और ऐसे में जब ऑपरेशन बहुत ज़्यादा
हाइटेंड स्टेट पे चल रहे हैं, तो टेस्टिंग को लेके टू इंश्योर कि पूरी की पूरी यूनिट, पूरी की पूरी बटालियन वहाँ पर इन्फेक्शन ना फैले कोविड वाला, तो टेस्टिंग को किस तरह से आप प्रोसेस कर रहे हैं? शुरुआत में तो हमारे जैसे कि पूरे देश में टेस्टिंग लिमिटेड थी। हमारे यहाँ टेस्टिंग आर्मी हॉस्पिटल आरआर और एएफएमसी पूना में थी, लेकिन केवल 1-2 माह के अंदर ही हमारा ये एक तरह से संकल्प था कि हम टेस्टिंग को बढ़ाएंगे, और हमने जल्द ही जल्द कम से कम 19 मिलिट्री अस्पताल ऐसे हैं उत्तर से लेके दक्षिण तक और पूरब से लेके पश्चिम तक, जिसपे 19 हमने मिलिट्री अस्पतालों में हमने अपनी टेस्टिंग एस्टैब्लिश करी, जिसमें लाखों टेस्ट हुए। कई उसके अधिक काफ़ी प्रतिशत टेस्ट ऐसे भी थे जो हमने स्टेट गवर्नमेंट तथा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की सहायता के लिए, जिसमें हमने सभी नागरिकों को बुला के उनकी टेस्टिंग करी है। तो ये एक तरह से एक बड़ा अच्छा कदम रहा हमारे लिए आशीष इसके लिए। ओके ब्रिगेडियर यादव, बीच में हमने काफ़ी न्यूज़ पढ़ी थी, वो ये थी इंटरनेशनल कोऑपरेशन और सपोर्ट वाली, फ्रॉम स्पेसिफिकली इंडियन आर्मी के पॉइंट ऑफ व्यू। यूएन के भी कुछ वर्टिकल्स पर हमने सुना था कि इंडियन आर्मी वहाँ पर भी गई है इंटरनेशनल सपोर्ट के लिए। ऑब्वियसली ऐसे समय पे जब पूरा विश्व कोविड से जूझ रहा था, इंडियन आर्मी ने एक इंटरनेशनल लेवल पर इंश्योर किया कि इंडिया की इमेज बेहतरीन तरीके से उभर कर आए, और उसमें ऑब्वियसली मेडिकल वर्टिकल का बहुत ज़्यादा अहम रोल होता है। उसके बारे में अगर आप हमारे दर्शकों को बता सकें कि इंटरनेशनल कोऑपरेशन और जो सपोर्ट इंडियन आर्मी ने दिया वो किस तरह से था, क्या उसके पीछे प्लान था, किस तरह से एग्जीक्यूट किया गया, कहाँ पर किया गया? जी हाँ, बिल्कुल ठीक आशीष। हमारे जैसा कि कई लोगों को जानकारी है, हमारे 3 ऐसे अस्पताल हैं जो कि संयुक्त राष्ट्र के साथ में अफ्रीका के अंदर डिप्लॉयड हैं। हमने जिस समय ये कोविड संकट आया, हमने उसके लिए स्पेशल टीम्स बनाई गई, और जो कि रिक्वेस्ट हमारे को संयुक्त राष्ट्र ने दी। हमने 2 टीम्स बना के और उनको ये कोंगो के तथा सूडान के अस्पतालों में डिप्लॉय किया। इसके साथ साथ हमने 2 मेडिकल टीम्स अपने जो शेयर्ड एक्सपीरियंसेस के लिए मालदीव्स तथा कुवैत में भी भेजी, और तजाकिस्तान में भी हमने कुछ अपना सहायता प्रदान करी। हमने कई ऑनलाइन सेमिनार्स भी किए अपने जितने भी फ्रेंडली कंट्रीज हैं उनके साथ में, और अपना कोविड का एक्सपीरियंस शेयर किया है आसियान के साथ में तथा श्रीलंका के साथ में। जी हाँ आशीष, तो काफी जी ओके ब्रिगेडियर यादव, अगर हम अभी करंट स्टेट की बात करें तो ये काफ़ी कुछ हमने जो चर्चा की वो किस तरह से इंडियन आर्मी ने कोविड को टैकल किया इंटरनेशनली, किस तरह से स्पेसिफिकली नेबरहुड में और यूएन वर्टिकल्स पे इंडियन आर्मी ने किस तरह से अपना एग्जीक्यूशन किया स्पेसिफिकली कोविड पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन अभी भी हमने न्यूज़ सुनी कि कोविशील्ड को इमरजेंसी अप्रूवल मिल गई, और ऐसे में मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि विश्व की सबसे बड़ी आर्मीज में से एक इंडियन आर्मी को गिना जाता है, 13 लाख के आसपास में सर्विंग ऑफिसर्स और जवान्स हैं, तो वैक्सीन को लेकर, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूशन हो या फिर उसका एग्जीक्यूशन हो, वैक्सीन लगवाने को लेकर हो, उसको लेकर इंडियन आर्मी की क्या स्ट्रैटेजी है? जी आप आशीष, सरकार ने जैसे पहले ही अनाउंस कर दिया है कि आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल एक प्रायोरिटी 1 के तहत कैंडिडेट होंगे वैक्सीन्स के लिए। उसके लिए हमने पूरा एक प्लान बना लिया है, जिसके कारण जो वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन चेन जो राज्य सरकार तथा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में रहेगी, हमारी जो भी लोकल मिलिट्री अस्पताल हैं तथा हमारे जो भी मिलिट्री सेना के जितने भी कर्मचारी वहाँ पर उस डिस्ट्रिक्ट में तैनात हैं, वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के मदद से उनको वैक्सीनेशन दिया जाएगा। और हमारी प्रायोरिटी यही रहेगी कि हेल्थ केयर वर्कर्स तथा हमारे ऑपरेशनल सैनिक जो भी बॉर्डर्स पर हैं और तथा जो भी डिप्लॉयड हैं, उनके लिए हम सबसे पहले वैक्सीन प्रदान कर सकें, और जिससे कि हमारा जो कहीं पर भी सेना की सतर्कता में कभी नहीं आए। ये हमारा एक दृढ़ निश्चय है। और इसके माध्यम से मैं ये भी बोल रहा हूँ कि हमारे जितने भी मेडिकल ऑफिसर, जितने भी मिलिट्री नर्सिंग सर्विस और पैरामेडिकल स्टाफ ने बड़े ही जिम्मेवारी के साथ में, बड़े ही मोटिवेशन के साथ में पिछले साल से काम किया है कोविड के लिए, और कईयों ने तो छुट्टी भी नहीं काटी, लेकिन उनका मोटिवेशन देख के हमें अपने सैनिकों पर, हमारे जितने भी डॉक्टर्स हैं, जितनी मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज हैं और सैनिक कर्मचारी हैं, उन पर हमें गर्व है।
बिल्कुल, और काफ़ी अहम होगा अगला साल कोविड के वैक्सीनेशन और डिप्लॉयमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, विशेष तौर पर LAC पर। ब्रिगेडियर यादव, बहुत बहुत शुक्रिया, आप साल के पहले दिन हमारे साथ में जुड़े, अपना समय दिया। आपको और आपके परिवार को और आपके जरिए मैं इंडियन आर्मी के सभी ऑफिसर्स और जवान्स को हैप्पी न्यू ईयर विश करना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आशीष, थैंक यू आशीष, थैंक यू, ओके, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। तो आपने सुना ब्रिगेडियर पुनीत यादव को। और अब हम इंडिया न्यूज के जो रक्षा और राष्ट्र मंच है, जिस पर हमने लगातार 2 घंटे मैराथन आपको हर सर्विस से, हर रक्षा मंत्रालय के वर्टिकल से आपको रूबरू कराया, और इस बात का आपको अंदाजा लग ही गया होगा कि आसान था नहीं 2020, चाहे वो DRDO हो, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स या फिर कोस्ट गार्ड। और 2021 भी आसान होगा नहीं, क्योंकि सभी सर्विसेज को और सभी वर्टिकल्स को अपने अपने चैलेंजेस निभाने हैं। और ऐसे समय में जब कोविड अब एक अलग पड़ाव पर आ चुका है, कोविड की लड़ाई एक अलग पड़ाव पर आ चुकी है, शीत ऋतु के बाद में वापस जो टेंशन पिछले कुछ महीनों से थोड़ी सी ठंडी पड़ी हुई है, वो वापस आ सकती है। और उसको लेकर भी हमारी सर्विसेज और DRDO पूरी तरह से कमर बांधे